गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे सेपर मशीन की। सेपर मशीन क्या है और इससे क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आपका हिस्ट्री ऑफ सेपर मशीन। हिस्ट्री ऑफ सेपर मशीन में अगर हम बात करेंगे तो ये मशीन जो है कि 1936 में जो है अस्तित्व में आई और इसका जो आविष्कार किए थे श्री जेम्स नस्मिथ नामक इंजीनियर थे, उन्होंने किया था। और इससे जो है कि किसी जॉब की जो है समतल बनाना हो या किसी एंगल में बनाना हो, स्लैट काटना हो, ग्रू काटना हो, ये आदि जो है इसके ऊपर हम काटते हैं। इसके बाद हमारा आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ जो है मेन पार्ट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन पार्ट्स में जो है हमारा पहला पॉइंट आता है वो है हमारा बेस। अभी बेस क्या है? बेस जैसे अभी दरअसल क्या होता है, जब हम मशीन शॉप में इन करते हैं तो मशीन शॉप में इन करने के बाद हमें जो है कि पता होना चाहिए कि मशीन की रूपरेखा कैसी है और उसका इमेज क्या है। तो जब मशीन आपको दिखने लगता है तो जब आप वर्कशॉप में जाएंगे तो ये आपको सेपर मशीन दिखेगा। ये इस तरह की सेपर मशीनें अब तो काफ़ी जो है कि एडवांस भी सेपर मशीनें आ गई हैं, लेकिन जनरली वर्कशॉप में आपको इस तरह की सेपर मशीनें दिखेंगी। और ये जो सेपर मशीन है इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो बेस। ये बेस आपका बेस ये आपका ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये बेस है। बेस से होता क्या है कि मशीन को जो है कि ग्राउंड में नट बोल्ट के द्वारा फाउंडेशन कर दी जाती है, जिसके ऊपर सारी मशीनें होती हैं। और ये जो बेस होता है ये जनरली आपका ग्रे कास्ट आयरन के ही बनते हैं। और ग्रे कास्ट आयरन के बारे में आपने जैसा कि मैंने मेटल में पढ़ाया है कि कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और क्यों कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। और इसका सिंपल सा जो है कि आपका इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होता है, 6250 mm प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो इस बात को हमें कंसिडर करना है, इसीलिए बेस होता है। बेस के बाद आपका आता है कॉलम। कॉलम से रिलेटेड आप यहाँ पर देखिए, अभी जैसे आप वर्कशॉप में जाते हैं बच्चों, अभी लेथ मशीन मैंने पढ़ाया था तो बच्चों को ये चीज़ें बड़ा हेजिटेट करती है देख के कि उनको किसी पार्ट्स के ऊपर अगर हाथ रख दो और बोलो कि ये क्या पार्ट्स, कौन सा पार्ट्स है, तो वो बड़ा जो है घबराए हुए होते हैं। तो हम नहीं चाहते ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो, ताकि ये देखिए कॉलम, यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ नहीं, ये कॉलम है और कॉलम के अंदर ये सारी पार्ट्स जो है कि फिट किए गए हैं। और इसके ज़्यादा डिटेल्स में अगर आपको देखना है तो इसी के सामने एक और फिगर है, आपको देखिए कॉलम और पिलर यहाँ दिया हुआ है। ये पूरा कॉलम और पिलर के अंदर ही लिंक है। इसके बाद क्रैंक पिन है, इसके बाद बुल गियर है, इसके बाद ड्राइव पिनियन है, इसके बाद रॉकर आर्म है। ये देखिए ये आप आगे जाएंगे, ये रॉकर आर्म है, ये आपका ड्राइविंग पिन है। इसके बाद स्टोक एडजस्टमेंट फॉर रैम है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो आपको दिख रही है ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही रहती हैं, किसके? कॉलम के। कॉलम के बाद आपका दूसरा नंबर आता है जो हमारा पार्ट्स है वो रैम है। रैम हम बार बार जो है कि इसमें यूज करते हैं। रैम ही एक ऐसा पार्ट्स है जो आपको कटिंग करता है, जो ये रॉकर आर्म और पिनियन के द्वारा ये आगे पीछे जो करता है, ये आपका रैम है। यहाँ आप देखिए ये पूरा आपका रैम है और रैम के ऊपर ही आपका जो है कि एक छोर पर ये टूल हेड है। ये रैम के ऊपर जो है आपका टूल हेड फिट है। ये जो है यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपका जो है कि रैम के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब काफ़ी डिटेल्स में जाएंगे तो ये सारी यूनिटें अलग अलग काम करती हैं, जैसा कि आगे आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपका आता है टूल हेड। टूल हेड क्या है? अब जैसे ये टूल हेड है, टूल हेड में क्या हो रहा है कि अब ये आप देखिए यहाँ पे टूल हेड है। ये जो टूल हेड है हमारा, ये इसके अंदर पूरी यूनिट फिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके अंदर आपको जो है कि क्लैपर बॉक्स होगा, टूल पोस्ट हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आएंगी। इसके बाद
टूल हेड के बाद आपका आता है क्लैपर बॉक्स। क्लैपर बॉक्स जो है, क्लैपर की बॉक्स के अंदर ही एक पूरा फीड, एक पूरा मैकेनिज्म, एक यूनिट काम करेगी जिससे कि हम टूल को आगे पीछे बांधना, जैसे आप यहाँ पर डिटेल्स में आप देखेंगे इसको कि क्लैपर बॉक्स जो है, ये देखिए ये दो फिगर आपको दिख रहे हैं। एक फिगर आपको फ्रंट से दिख रहा है और सामने से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, लेकिन साइड से दिखेंगे तो ये आपका क्लैपर बॉक्स, ये टूल हेड है। ये टूल हेड के आगे ये इधर ये सामने सारी चीज़ें ये फिट है। देखिए यहाँ पे आपका टूल पोस्ट फिट है, इसके बाद इसके अंदर क्लैपर बॉक्स फिट है। क्लैपर बॉक्स से ठीक ऊपर एप्रॉन क्लैपिंग बोल्ट लगा हुआ है, इसके बाद एप्रॉन लगा हुआ है, इसके बाद वर्टिकल स्लाइड लगी हुई है जो कि यहाँ से ये स्लाइड करती है ऊपर नीचे। इसके बाद डाउन फीड स्क्रू है। डाउन फीड स्क्रू, ये पूरी यूनिट आप जब देखेंगे तो ये पूरी यूनिट जो है ऊपर नीचे करेगी, ये पूरी यूनिट ऊपर नीचे करेगी। यहाँ से भी हम फीड दे देते हैं। इसके बाद आपका आता है डाउन फीड स्क्रू माइक्रोमीटर कॉलर। ये जितना जहाँ जहाँ आप देखेंगे मशीन के ऊपर, चाहे वो लेथ के ऊपर हो, चाहे और किसी मशीन के ऊपर हो, चाहे सिपर मशीन को, जहाँ पे हम फीड का व्हील होगा उसके ऊपर एक माइक्रोमीटर कॉलर लगा होता है। माइक्रोमीटर कॉलर लगाने का एक ही फायदा होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो फीड दे रहे हैं वो कितना जो है कि दे रहे हैं। और इसी क्लैपर बॉक्स में, क्लैपर बॉक्स की एक खासियत होती है, इसमें एक हिंज पिन काम करता है। हिंज पिन का यही काम है कि जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसी स्लॉट के अंदर वो बैठ जाता है, और जैसे ही यहाँ से ये फॉरवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट किया, जैसे यहाँ पे ये रैम मूव कर रहा है, यहाँ से ये रैम मूव कर दिया और ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में गया। फॉरवर्ड स्ट्रोक ज्यों ही खत्म होता है कटिंग का काम, जैसे ही वो रिलीज होगी, जैसे रिलीज होगा वैसे ही वो पिन उठ जाएगी। जब वो पिन उठ जाएगी तो रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग का कार्य नहीं होगा। रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग का कार्य नहीं होगा, लेकिन अगर वो टूल यहाँ पे हिंज पिन के द्वारा अगर ऊपर ना उठता तो उस समय क्या होता, उस समय ये रबिंग करता, यहाँ पर रगड़ते हुए वापस आता, जिससे कि जो पार्ट्स है आपका वो खराब हो जाता। अगर पार्ट्स आपका खराब हो जाएगा तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्लैपर बॉक्स के बाद क्रॉस रेल है। क्रॉस रेल का डिटेल्स आप देखेंगे यहाँ पर फिगर में यहाँ पर दिखाया है, ये आपके सामने देखिए ये क्रॉस रेल लगा हुआ है। क्रॉस रेल जो है ये क्या करता है, अभी यहाँ पे हमने देखा बेस आपको दिख रहा है, बेस के बाद आपने देखा यहाँ पर पूरा कॉलम लगा हुआ है। कॉलम के अंदर पूरे फीड मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, ड्राइविंग मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलग यहाँ पर आपको क्रॉस रेल और सैडल, कॉलम और क्रॉस रेल के बीच में सैडल है। सैडल का काम क्या होता है आपने देखा होगा, सैडल सैडल हम लोग चिल्लाते हैं, लेकिन सैडल की शुद्ध हिंदी काठी होती है, और वो काठी मतलब किसी ऐसे सरफेस पे ऊपर हम रखते हैं उसको, ताकि हम उसके ऊपर नीचे के पार्ट्स भी सेफ जोन में काम करें और हम उसके ऊपर एक बेस लेकर के कोई भी काम कर सकते हैं। आपने सैडल आप लेथ में भी देखेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका ये सैडल मूव यहाँ पे लगा हुआ है। सैडल के बाद और ये पूरा टेबल इसी के ऊपर मूव कर रहा है, सैडल पूरा, और ये सैडल के बाद क्या है, क्रॉस रेल है। ये आपका क्रॉस रेल दिख रहा है। क्रॉस रेल के बाद इधर आपका जो है आउटबोर्ड क्लैंप लगा हुआ है, जो एक तरफ इसको होल्ड करेगा और दूसरी तरफ एक क्रॉस रेल है। इसी के बीच में ये जो है आपका टेबल काम करता है। टेबल अगर डिटेल्स में देखेंगे तो इस फिगर में आपको क्लियर होगा। यहाँ पर ये फिगर देखिए आप, ये जो है आपका टेबल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका जो है कि आपका एक सपोर्टिंग जो है कि आउटडोर बोर्ड क्लैंप लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सैडल है, सैडल के बाद क्रॉस रेल है, इसके बाद ये टेबल है।